नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल फस्लु सानी अन इमरान इब्न हुसैन अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अलिय्यन मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मोमिन। रवाहु तिर्मिज़ी। मनाक़िब अली की ये फ़स्ल सानी, दूसरी फ़स्ल, दूसरा बाब। उस बाबो मनाक़िब अली का दूसरा हिस्सा। रिवायत हज़रत इमरान बिन हुसैन से है। वो कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, और अली हर मोमिन का मददगार है। या वली बमाना मददगार, दोस्त। खलीफा मुराद नहीं है यहाँ, वली मददगार, दोस्त। आका फरमाते हैं अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, यानी मुझे अली से कमाल कुर्ब है और अली को मुझसे कमाल कुर्ब है। और फरमाया वहुवा वलिय्यु कुल्लि मोमिन, और अली हर मोमिन का वली, मददगार है। यहाँ वली दोस्त और मददगार के माने में है। जैसे अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तो यहाँ भी वली बमाना मददगार और दोस्त। हुजूर फरमाते हैं और अली हर मोमिन का मददगार, हर मोमिन का दोस्त है। और जो मोमिन है वही अली का दोस्त है। जो मोमिन है वही अली का दोस्त है, और जो मोमिन नहीं वो अली का दोस्त नहीं। और अली उसी के दोस्त हैं जो मोमिन है। ये कायदा दोनों तरफ से लीजिए। मोमिन अली का दोस्त है और अली उसी के दोस्त है जो मोमिन है। अन ज़ैद इब्न अरक़म अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कुन्त मौलाहु फ़अलियुन मौलाह। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, आप फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है। क्या मकाम और मनसब बयान किया है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मन कुन्त मौलाहु फ़अलियुन मौला। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मकाम पर, बाद रिवायतों में है तीन मकाम पर ये इरशाद फरमाया। एक मकाम गदीर खुम, जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ ठहरे थे, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली का हाथ पकड़ा, ऊंचा किया सहाबा के मजमा में, और हुजूर फरमाते हैं मन कुन्त मौलाहु फ़अलियुन मौला। ऐ लोगो, मैं जिसका मददगार अली भी उसका मददगार, मैं जिसका दोस्त अली भी उसका दोस्त, मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला। या यूं कहो कि जिसका मैं आका उसका अली भी आका। मन कुन्त मौलाहु फ़अलियुन मौला। ये इसलिए है कि हुजूर फरमाते हैं अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली को मुझसे कमाल कुर्ब है और मुझे अली से कमाल कुर्ब है। देखिए हर सहाबी का अपना अपना एक मकाम है। अगर हुजूर कोई खुसूसियत अली के लिए इरशाद फरमा दें
और वो खुसूसियत हजरत अबू बकर में न हो, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अली अबू बकर से बढ़ गए, या सरकार कोई ऐसी बात उमर के ताल्लुक से बयान कर दें जो बात अबू बकर में ना हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उमर अबू बकर से बढ़ गए। ये सब सहाबा हैं और हर एक सहाबी में एक एक कमाल अल्लाह ने रखा है, और ऐसा कमाल रखा है जो वो कमाल दूसरे में नहीं है, यानी ये कमाल ही इनकी फजीलत की दलील है। इससे ये नहीं समझा जाता, जैसे आगे वाली हदीस आ रही है, हुजूर फरमाते हैं अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। तो अब ये अबू बकर के लिए नहीं कहा है। जब अक़्द मुवाख़ात हुआ था, भाईचारा कायम किया था, एक मुहाजिर को अंसारी का भाई बना दिया, अब जो बात सरकार किसी एक सहाबी एक व्यक्ति के लिए इरशाद फरमाए और वो बात किसी दूसरे में न हो, तो ये बात उनकी एक इनफिरादी फजीलत है, उनका एक खुसूसी उनकी एक फजीलत है। अब इतनी बड़ी बात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मौलाए कायनात के ताल्लुक से फरमाई, मन कुन्त मौलाहु फ़अलियुन मौला, मैं उसका मौला हूं जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसका मौला है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत सारे मौला हैं। कल मैंने अर्ज किया हमारे जो नाइबीन मुस्तफ़ा हैं, उलमा हैं, वो भी हमारे मौला हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हुजूर के सहाबा हमारे मौला, गौसे पाक भी मौला, गरीब नवाज भी मौला, साबिर कलियर भी मौला, निजामुद्दीन भी मौला, कुतुबुद्दीन भी मौला, सिराजुद्दीन भी मौला, और शाही आलम भी मौला, कुतुब आलम भी मौला। ये सब जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत की अता से ये सब हमारे मददगार हैं, और जिसके साथ इतनी मदद हो यकीनन वो बहुत फजीलत और वो बहुत जो है आला है, जिनको इन सब की जो है मदद मिल गई। अब मगर खुसूसियत से मौलाए कायनात का जिक्र किया, इसलिए हम हजरत अली का नाम लेते हैं तो कहते हैं मौलाए कायनात। इसी हदीस के तहत कहते हैं मौलल मुस्लिमीन, मौलाए कायनात, मुसलमानों के मौला, कायनात के मौला, इसलिए कि मुस्तफ़ा भी कायनात के मौला हैं और हुजूर की अता से अली भी कायनात के मौला हैं। तो मौलल मुस्लिमीन हुजूर भी हैं, मौलल मुस्लिमीन मोमिनीन हुजूर भी हैं, और हुजूर के कहने से अली भी मौलल मुस्लिमीन है, मौलल मोमिनीन है, मौलाए कायनात है। अब मन कुन्त मौलाहु फ़अलियुन मौला, सुनिए। अन हुबशी इब्न जुनादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मिन्नी व अना मिन अली वला युअद्दी अन्नी इल्ला अना व अली। हज़रत हुबशी बिन जुनादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हुबशी बिन जुनादा ये सहाबी हैं, इन्होंने हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह को देख लिया था। ये सहाबी हैं, ज्यादा देर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में न रहे, मगर जब हज्जतुल वदा का मौका था और ये कूफा से वहां पहुंचे थे हज के लिए, ये कूफा से वहां पहुंचे थे, और हज्जतुल वदा के मौके पर इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, तो बस सहाबियत का शर्फ व मकाम मिल गया। हजरत हुबशी बिन जुनादा हज्जतुल वदा पर उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। कूफी हैं, कूफा के रहने वाले हैं। कहते हैं, रिवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अब ये इरशाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर इरशाद फरमाया, और खास करके मैंने अर्ज किया था ग़ज़वा उहद में जब मुशरिकीन ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया
और उनमें से बाद उनके झंडे लिए हुए थे और हुजूर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और मौलाए कायनात मौलल मुस्लिमीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास आए। जब वो कुफ्फार का दस्ता आता, आका कहते अली इन्हें रोको। सरकार मौलाए कायनात फिर जाते, उन्हें खदेड़ते, मारते, तलवार चलाते, भगाते, फिर बारगाह रिसालत में आ जाते। ऐसा 2-3 मरतबा हुआ। अली की जुल्फ़िकार हैदरी फजाए बसीत अहद में चलती। ये मंजर सिदरा नशी रूहुल अमी सिदर सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील ने देखा। मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको आपके अली को सलाम कहता है। अल्लाह आपको और आपके अली को सलाम कहता है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया क्यों ना हो, अली मिन्नी वाना मिन अली, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो अना मिनकुमा, मैं आप दोनों से हूँ। अना मिनकुमा, मैं आप दोनों से हूँ। ये मकाम मौलाए कायनात है। ये मकाम अली। फिर आगे वाली बात, अन इब्न उमर काला अखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन असहाबिही फजा अलियुन तदमउ ऐनाह फकाल आखैसा बैन असहाबिक वलम तुवाखी बैनी व बैन अहद फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा रवाहु तिर्मिज़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं। कसीरुर रिवायात सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमर हैं, फारूक आज़म के लड़के हैं। अब आप अहादीस को देखेंगे और कुतुब अहादीस में मुताला करें तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जो फजीलत अली में है, मगर रिवायत उमर या उमर के बेटे अब्दुल्ला कर रहे हैं। बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं जो फजीलत अली में है, फजीलत फातिमा ज़हरा में है, या हजरत इमाम हसनैन करीमैन के ताल्लुक से है। रिवायत फजाइल अहले बैत की है, मगर रिवायत करने वाली या तो उमर है या उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर है। और बहुत सारी ऐसी रिवायत है जिनमें फजीलतें हजरत अबू बकर उमर है और रिवायत हजरत अली कर रहे हैं। बताइए इनमें आपस में कितना कमाल कुर्ब है कि अली की फजीलत अबू बकर उमर अब्दुल्ला बिन उमर बयान करें और इनकी फजीलत अली और अहले बैत बयान करें। इनमें तो आपस में कोई टकराव नहीं था। ये बाद वाले जो हैं उन्होंने ऐसी रिवायतें गढ़ कर दुनिया को ये मैसेज दिया कि इनकी आपस में दुश्मनियां थी। अली को उमर और अबू बकर से दूर किया, अबू बकर उमर को अली से दूर कर दिया, जबकि उनमें तो इतना कमाल कुर्ब है कि एक की फजीलत दूसरे बयान कर रहे हैं, एक की फजीलत। और वो रिवायत है जब फातिमा ज़हरा के लिए हजरत अबू बकर ने रिश्ता भेजा, उमर ने रिश्ता भेजा कि सरकार की साहबजादी से हजरत उमर निकाह करें, मगर सरकार खामोश है। और भी साहबा ने भेजा, मगर हुजूर अपनी बेटी जनाब ज़हरा के निकाह के ताल्लुक से वही के मुंतजिर हैं, यानी रब जहां चाहेगा वहीं मैं मेरी बेटी का निकाह करूंगा, वही के मुंतजिर है मुस्तफ़ा। तो कई एक सहाबा ने पैगाम भेजा। अब ये खुश किस्मत खुश नसीबी जिसे मिल जाए कि नबी की शहजादी जिसके निकाह में आ जाए, अल्लाह अल्लाह, फिर उसका मकाम। और वो फातिमा ज़हरा आला हज़रत कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महव महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम।
वो हजरत जहरा। तो मुस्तफ़ा खामोश रहे, इनकार न किया था, नहीं तुमसे नहीं करना निकाह, नहीं निकाह करवाना, खामोश है। तो हुजूर की खामोशी इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा ये नहीं चाहते हैं, या हुजूर इस मैटर में रब के फरमान के मुंतजिर हैं। एक बाग में मौलाए कायनात को हजरत उमर ने बुलाया, अबू बकर ने बुलाया और कहा, अली, सहाबा में बहुत सारे लोग ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की और हुजूर को पैगाम भी भेजा, मगर सरकार खामोश रहे। अली, तुम भी पैगाम भेज के देखो और अगर हो सके तो जनाब फातिमा से निकाह कर लो। अब हजरत अली के दिमाग में तो ये ख्याल कभी आया भी न था। हजरत अली कहते हैं, मेरे पास खुद का घर नहीं है। ये इनकी जिंदगी थी। मौलाए कायनात हजरत अली पे कभी ज़कात फर्जी न हुई, कभी ज़कात फर्ज न हुई हजरत अली पर, इसलिए कि जिंदगी भर कभी जमा ही न किया। जो आता अपने जो जरूरत का होता बस उतना ही लेते, बाकी अगर ज्यादा होता तो गुरबाई मदीना में अली तकसीम फरमाते। कभी भी माल जमा न किया, बल्कि सूखी रोटियों पे गुजारा होता, खजूर पे गुजारा होता, मगर कभी भी दुनिया और उनके मालो असबाब की तरफ नजर अली ने न दौड़ाई, जिसका आज सिला मिला है कि आज मौलाए कायनात की बारगाह में देखो तो दुनिया का हर पैसा, हर करेंसी दुनिया की अली के बारगाह में आज भी पड़ी मिलेगी। और क्या वो बारगाह है, लोग कहते हैं 53 टन सोना तो सिर्फ मौलाए कायनात के गुंबद में लगा हुआ है। कहाँ किसके पास होगा इतनी जागीर और जालियां, पूरा मजा सोने और जो है ओरिजिनल डायमंड से जड़ा हुआ। क्या कोई हुकूमत करेगा? हुकूमत तो ये कर रहा है। हुकूमत इनकी हुआ करती है कि बादशाह और वक्त का अमीर भी जब इनके यहाँ आता है तो अपनी गर्दन झुका लेता है। हुकूमत इसी का नाम है। तलवारों के जोर पर डरा धमकिया के वजीफा और तनख्वाहें देकर हुकूमत वो क्या होती है? हुकूमत तो इनकी होती है। वक्त का शाह और हाकिम भी जब बारगाह अली में आता है तो गर्दन झुका के मोहब्बत का सलाम पेश करता है। तारीख बताती है इराक के जितने भी गवर्नर गुजरे हैं पहले बारगाह अली में आते हैं। तो वो और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, ये अल्लाह ताला ने मौलाए कायनात को वो मकाम, और जाहिर बात है जो रब ताला से रिश्ता जोड़ लेता है अल्लाह दुनिया उसके हवाले कर देता है। जो जितना दुनिया के पीछे भागता है, उसूल है, जाब्ता है तसव्वुफ का, पैसा 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 पैसा, धंधो धंधो, यही पीछे, न नमाज का ख्याल, न रोजा, न फराइज वाजिबात। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, ये भी जरूरी है, मगर इनके पीछे लगकर अल्लाह की इबादत, वाजिबात, फराइज और गफलत में बंदा आ जाए तो फिर वो माल और वो असबाब, वो दुनिया हलाकत का सबब है। दुनिया में इमाम गजाली कहता है ना, बंदा जिंदगी भर कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, और फिर जब आखिरी वक्त आता है तो कहता है हाय माल हाय माल हाय माल। जिंदगी भर वो मेरा 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 कहता रहता है, और जब अजल का फरिश्ता आके खड़ा हो जाता है तो माल फिर उसी के रिश्तेदारों में तकसीम हो जाता है। वो मकान जिसको बहुत अच्छा बनाया था, अब उस जगह पे लोग उसी का बेटा उसे एक दिन रखना बर्दाश्त नहीं करता है। वो भी कहता है जल्दी निकालो, मेहमानों को भी जाना है, और जो है काफी देर हो गई, जिसके लिए ये सब बनाया था। अब वो बेटा कह रहा है कि अब जल्दी ले जाओ उनको, अब इन्हें जल्दी ले जाया जाए, वही बेटा कह रहा है। तो अब जिंदगी भर बंदा ये कहता है ये मेरा वो मेरा, आखिर में कुछ उसका नहीं होता है, उसके अपने ही उसे कंधों पे बिठा के कब्र के हवाले कर दिया। ये
दुनिया का हाल होता है, जिनके पीछे लगकर हलाल और हराम की तमीज़े बंदा मिटा देता है, अल्लाह के कानून और हुदूदुल्लाह को तोड़ देता है, फिर वही औलाद, वही लोग उसके माल पे कब्जा करते हैं, उसके मकान पे कब्जा करते हैं और उसका लिबास भी छीन लेते हैं, और बाजार में मिलने वाला सस्ता कॉटन का कपड़ा होता है उसका कफन पहना देते हैं और उसको कब्र की आगोश, कब्र के हवाले कर देते हैं। जिंदगी भर मेरा मेरा कहता रहा, अब उसका कुछ न रहा। हाँ, अब अगर उसके साथ कोई है तो दुनिया में उसने रब की रजा के लिए जो अमल किया था, अब वो अमल ही उसका है, बाकी अब कुछ उसका नहीं है। सब गैरों ने कब्जा कर लिया, सब और लोग उसको वरासत तकसीम कर लेंगे। बल्कि इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं कि बंदे के मौत का वक्त जब आता है तो हर कोई उसके करीब रहता है ताकि खुश होकर कुछ हिस्सा जायदाद का मेरे नाम कर दे, कुछ हिस्सा जायदाद का मेरे नाम कर दे। मगर ये सब दुनिया से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं। असल अगर कोई चीज काम आने वाली है तो बंदे ने दुनिया में वो अमल जो रब की रजा के लिए किया, वो अमल जो रब की रजा के लिए किया था वही उसका है, बाकी उसका कुछ नहीं है। उसका नाम बदला, उसका ठिकाना बदला, सब बदल जाता है और उसका मकान भी बदल गया। खैर, तो मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला, अब इनकी तो आपस में इतनी दोस्ती है कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक अली से कह रहे हैं, अली तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत को रिश्ता दो कि आका अपनी साहबजादी फातिमा का रिश्ता तुमसे कर दे। हजरत अली कहते मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो साहबा किराम जमा थे, काली मकान जो है मैं इंतजाम फुला की तरफ से हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काफी हेल्प की और जो है हजरत अली की ज़रा थी उसको बेचा गया। पहले तो रिश्ता, और जब रिश्ता तय हो गया हुजूर फरमाते हाँ अली से फातिमा का निकाह रब ने जन्नत में कर दिया। अली से फातिमा का निकाह रब ने जिब्रील के जरिया जन्नत में कर दिया और जमीन पर मैं अपनी साहबजादी का निकाह अली से करूंगा। बताइए दुनिया में ऐसा बेहतर जोड़ा होगा कि जन्नत में जिसके निकाह के गवाह जिब्राइल और मीकाइल हैं, और दुनिया में जिसके निकाह के जो पढ़ाने वाले हैं वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। कितना बेहतर जो है दुनिया का जोड़ा है। तो अब बताने का मकसद ये कि ये इतनी बड़ी बात के लिए अबू बकर उमर अली को मशवरा दे रहे हैं। क्या पता चला कि इनकी फजीलत अली से सुनो, अली की फजीलत इनसे सुनो। ये तो आपस में बहुत रहम दिल, नरम और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने वाले। ये तो बुरा हो शियत का, उन्होंने गलत रिवायतें घड़ कर ऐसा दिमाग बना दिया कि इनका आपस में टकराव था। नहीं, आपस में इस कदर रहम दिल है कि कुरान फरमाता है रोहमा और बैनहुम, ये आपस में नरम दिल है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मगर जब बात काफिरों की आती है तो काफिरों पे सब सख्त है, और जब आपस की बात आती है तो ये एक दूसरे के लिए बहुत नरम दिल है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हो बज़्म यारां तो अब रेशम की तरह नरम, हो बज़्म यारां तो अब रेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। खैर, तो हजरत उमर के लड़के अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं, कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान अक़द मवाख़ात कायम किया, भाईचारा। हिजरत करके आए थे साहबा, मक्का में सब छोड़ के आए
और कुछ साहबा तो ऐसे थे जिनको कुफार ने पकड़ लिया था मक्का में और कहा था एक शर्त पे जाने देंगे, तुम्हारा माल हमारा, तुम्हारी खेती बाड़ी हमारी, तुम्हारी जमीन तुम्हारा, मकान तुम्हारी, जायदाद हमारी। मगर उनके दिल में साहबा की मोहब्बत थी का सब तुम ले लो मगर हमें मुस्तफा के पास जाने। सब कुछ मक्का में उनको दे दिया और तने तना एक कपड़े के जोड़े के साथ मदीना में मुस्तफा के पास आए। अल्लाह अल्लाह। तो उनके पास अब मदीना तो उनके लिए एक नई जमीन, एक नई जगह है। अब न यहाँ कारोबार है, न यहाँ अपना जाती मकान, कुछ नहीं है। मगर अल्लाह अल्लाह दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी मुस्तफा ने। क्या कोई मोहब्बत की मिसालें देगा दुनिया में? लोग क्या कहेंगे? मेरा भाई मेरा भाई। भाईचारे की मिसाल मुस्तफा के सहाबा ने दी है। सरकार अक़्द मवाक़ात कायम कर रहे हैं। भाईचारा, ब्रदरहुड, भाईचारा मुस्तफा कायम किया है। और जो लोग हिजरत करके आए थे, जिनका मदीना में कुछ नहीं है, मदीना के जो रहने वाले लोकल वहां के लोग थे, वो अंसार इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने हिजरत करने वाले मुहाजिरीन की मदद की थी, इसलिए ये अंसार। और जो मक्का छोड़ के मदीना आए थे वो मुहाजिर, हिजरत करने वाले। अब सरकार ने उन्हें भाई बना दिया। एक अंसार को एक मुहाजिर को अंसार का भाई बनाया और ऐसा भाई बनाया, सरकार कहते हैं कि अब जो तुम खाओ ये खिलाएंगे, जो तुम पहनो उसको इतना पहनाना है। इतना सरकार ने भाईचारा कायम कर दिया कि आधा माल इनको साहबा ने इनको दे दिया, मुहाजिरीन को दे दिया। अपने 2 मकान थे, 1 मकान इन्हें दे दिया। अरे हद हो गई, अगर 2 बीवियां थी, एक को तलाक देकर उसका निकाह मुहाजिर से कर दिया। बताइए, ये भाईचारे की मिसाल कोई दुनिया में कायम करेगा? इस आसमान ने कभी भी ऐसा मंजर भाईचारे का नहीं देखा जो मुस्तफा के सहाबा ने मदीना में पेश किया। ये तो बेवकूफ बनाते हैं, हुकूमत के नाम पर भाईचारा लगाते हैं और इस तरह पट्टी चलाते हैं कि फिर हमारा मुसलमान भी मंदिर में जाकर सामने बैठ जाता है, अखबारों में आता है। और दूसरे दिन लोग बोलते हैं कि जामनगर में एक मुस्लिम मंदिर ना दर्शन लीधा, जामनगर में भाईचारा नो प्रतीक। बताइए ये वो वहां बैठ गया और उनके साथ पूजा कर रहा है और फिर ये लोगों को बताया जा रहा है कि ये भाईचारा, जहां हमारे मजहब को खतरा हो, हमारे अकीदे को खतरा हो, जहां हमारे दीन का कानून हुकूकुल्लाह हुदूदुल्लाह टूट रहे हो, हजार दुनिया उस तरफ हो, मगर मोमिन भी हद इलाही नहीं तोड़ेगा, अल्लाह की हद नहीं तोड़ेगा। चाहे भाईचारा मिले न मिले, मगर मोमिन के लिए मुवाखात भाईचारे से बड़ा अगर कोई है तो अल्लाह की हद के दायरे में रहना, हुदूदुल्लाह में रहना। मगर नहीं समझते हैं लोग। अखबारों में अभी कुछ दिनों पहले ऐसा पढ़ा था, अखबार में आया था, तो कहा हमारे कुछ लोग थे बैठे हुए थे वहां और हाथ जोड़े हुए थे, और फिर अखबारों में आता है कि भाईचारा नो प्रतीक, मिसाल। ये तो चाल है। अब वहां अकीदा सलामत रहेगा क्या? ईमान सलामत रहेगा क्या? हाँ, भाईचारे का फलसफा इस्लाम ही ने दिया है। आज से पहले कभी ऐसा भाईचारा हुआ था जो सरकार ने मदीना में अक़्द मवाक़ात कायम किया था? ये इस्लाम ही ने दिया है। मगर इस्लाम ने कुछ दस्तूर, ज़ाब्ते और कानून बनाए, कानून बनाए हैं। तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान भाईचारा कायम किया और एक मुहाजिर को अंसार का भाई बना दिया, और फिर उनके विरासत से भी क्या कहते उनके माल का हिस्सा भी उन्हें दिया। मगर ये कुछ देर तक चला, फिर जब आयत वरासत नासिल हुई तो ये हुक्म मनसूख हो गया।
आयत वरासत से यह हुक्म मंसूख हो गया, मगर वक्ती तौर पर जरूरत थी तो मुस्तफ़ा ने इनको एक दूसरे का भाई बना के बता दिया कि मवाखात, भाईचारा और ब्रदरहुड किसे कहा जाता है, ये इस्लाम में मुस्तफ़ा जाने रहमत बता रहे हैं। और साहबा ने बताया कि जब हुजूर ने कह दिया तो फिर शशो पंज में न रहे कि मेरा माल आधा चला जाएगा, मेरी आधी दुकान नहीं। मुस्तफ़ा ने कह दिया जो भी है वो मुस्तफ़ा ही का, आका ही का है। और फिर हाँ, कुछ लोग थे जिनमें अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा जज्बा दिया था, तो हुजूर ने एक अंसार का भाई जो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं देखो हुजूर ने भाई तो बना दिया, अब तुम्हारे माल में मेरा हिस्सा, तुम्हारे जो है मेरी, तुम्हारे ऊपर मेरी जिम्मेदारी, ये सब है, मगर मैं कब तक तुम्हारे सहारे रहूंगा, मुझे बाजार का रास्ता बता दो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बाजार का रास्ता, पहली मर्तबा बाजार का रास्ता बताया, चंद खजूरें लेकर तिजारत की। अल्लाह अल्लाह, इतने उसमें डेवलप किया, प्रोग्रेस किया कि रिवायतों में है पूरे मदीने में उस्मानी गनी के बाद अगर कोई मालदार है तो अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान बिन औफ सबसे ज्यादा मालदार, यानी अल्लाह ने मेहनत की उन्होंने, तो अल्लाह ने उनको बरकतें दी। वो किसी पे रहे नहीं, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, खजूरों से तिजारत शुरू की। जब ज्यादा आ गई तो फिर जानवरों की का लेन देन करने लगे, घोड़ा खरीदते, घोड़ा बेचते, इस कदर अपना डेवलप करते रहे, प्रोग्रेस करते रहे, मंडियां लगाते रहे, यहाँ तक के उस्मानी गनी के बाद जो बड़े बड़े मालदार हैं उनमें से एक नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का। दुनिया भी चाहिए ताकि बंदा अब ऐसे ही बैठा न रहे, वो अल सूफिया किराम की बात अलग है, मगर हम जो है ज्यादा कमाने की फिक्र भी होनी चाहिए, मगर वो ज्यादा कमाना जिसमें गफलत ना हो, फराइज व वाजिबात और इबादत वक्त पे होती रहे, ज्यादा आमदनी हो, इस नियत से इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं कि ज्यादा असबाब दौलत तुम्हारे पास आए तो फिर ज्यादा माल आएगा तो ज्यादा गरीबों का भला होगा, ज्यादा गरीबों का भला होगा, ज्यादा आएगा तो सदका ज्यादा निकलेगा, ज्यादा आएगा तो ज़कात ज्यादा निकलेगी, तो तुम्हारे कसरत माल में गरीबों का फायदा है। कहीं मस्जिद में देंगे, कहीं मदरसे में देंगे, किसी बेवा को देंगे, किसी यतीम को देंगे, तो ये ज्यादती माल बेहतरी नहीं बल्कि जन्नत में जाने का जरिया है, जन्नत में जाने का जरिया है। सुनिए, सरकार ने सब सहाबा को एक दूसरे का भाई बना दिया। मौलाए कायनात आए, उनको सरकार ने किसी का भाई न बनाया, वो रह गए अकेले। फज्जा अली तदमअना, हजरत अली आए इस हाल में कि उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। फकाला, हजरत अली हज़रत या रसूल अल्लाह आखिर तबैन असहाबी, आपने अपने सहाबा के दरमियान एक दूसरे का भाई बना दिया। वलम तुबाखी बैना व बैन अहदी, मेरे और किसी के दरमियान आपने भाईचारा कायम न फरमाया, हुजूर मुझे किसी का भाई न बनाया। फकाल रसूलुल्लाह, आका फरमाते अली तुम्हें किसका भाई बनाऊं? अंत अखी फि दुनिया वल आखिरा, तू तो मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी, तू तो मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी अली दुनिया में भी तुम मेरे भाई और आखिरत में भी मेरे भाई। तो अब हजरत अली को बोलना चाहिए भाई साहब, हुजूर को भाई कह के पुकारते या आखी कह के पुकारते, कि जब सरकार ने दुनिया और आखिरत का भाई अली को बता दिया तो अब हजरत अली कह सकते थे। और रिश्तेदारी में भी भाई हैं, चचाजाद कजिन हैं, अबू तालिब रसूल पाक के चचा हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, चचाजाद हैं, तो ये रिश्तेदारी के भी भाई हैं। और फिर हुजूर ने एक्स्ट्रा कहा कि दुनिया में तो भाई है, आखिरत में भी भाई। मगर हजरत अली कभी भी रसूल पाक को भाई न कहा, बल्कि जब भी कहा या रसूल अल्लाह कहा। अकल मारी गई है वहाबियों की कि रसूल पाक को बड़ा भाई लिख रहा,
मकाम हुजूर का इतना ही है जितने बड़े भाई का होता है। माअज़ अल्लाह ये लिखा, अरे जिन्हें रसूलुल्लाह सनद दे रहे हैं कि तू दुनिया व आखिरत में भाई है, उनकी जबान पे हुजूर के लिए भाई शब्द ना आया, उनकी जबान पर सरकार के लिए भाई शब्द ना आया, बल्कि जब भी आते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत आयशा रसूल पाक की बीवी साहिबा हैं, मगर आकर कभी शोहर से नहीं पुकारती हैं, या रसूल अल्लाह कहती हैं। हजरत फातिमा मुस्तफ़ा की साहबजादी हैं, मगर कभी अब्बा जान नहीं कहती हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह। और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो मुस्तफ़ा के ससुर हैं, मगर किसी रिश्ते से नहीं पुकारा या रसूल अल्लाह। यानी घर वालों ने भी कभी मुस्तफ़ा को घरवाला होने की हैसियत से नहीं पुकारा, जब भी पुकारा अल्लाह का रसूल होने की हैसियत से पुकारा। आला हजरत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।